तो जब आपका पेल्विक फ्लोर कंप्लीट होता है, पेल्विक रोटेशन प्रॉपर होता है, आपके ग्लूट्स में पावर आता है, आपके हैम स्क्वाट्स में पावर आता है, उसके बाद एडक्टर एबडक्टर जब धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके सारे के अंदर 100% रिकवरी आए, ठीक है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा पावर आना, आपको खींचाव सा कॉन्ट्रेक्शन वगैरह फील होना शुरू होता है, तब जाके आपको ये क्वाड्रिपॉड क्रॉलिंग की एक्सरसाइज अब शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो आप चलने की शुरुआत करते हो वॉकर से के साथ या कैलिपर्स के साथ, तो उसके पहले ये एक्सरसाइज आपके लिए अहम भूमिका रखती है। ठीक है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो के बताऊंगा कि किस तरीके से वो एक्सरसाइज करना है। तो वो जो आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे सारे मसल्स में कहाँ पे कितना पावर आ रहा है, मैं कितना बैलेंस अकॉर्डिंग टू माय होल बॉडी लाइन में, कि वो हिसाब से मैं बैलेंस रखकर मैं वो क्रॉलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब वो क्रॉलिंग आएगा तभी तो आपका नीलिंग इंप्रूव होगा, और वो नीलिंग इंप्रूव होगा, उसके बाद आपका हाफ नीलिंग इंप्रूव होगा, और हाफ नीलिंग इंप्रूव होगा, फिर आप धीरे धीरे खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद आपका वॉकिंग आएगा, वॉकिंग के बाद आपका फिर एक स्टिक, और एक स्टिक के बाद फिर आपका चलना प्रॉपर, और फिर दौड़ना शुरू होगा। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार, आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं, और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज बहुत ही एक अच्छा फिर से मोटिवेशनल और एक्सरसाइजेस का वीडियो, जैसे कि मैंने बताया था कि स्पाइनल कोड इंजरी है, उसके अंदर हमें मोटिवेशन एक्सरसाइजेस और उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी का सफ़र ऐसा नहीं कि रातों रात एक दिन, 2 दिन या 2-4 महीने में, 1-2 साल में आ जाने वाली रिकवरी वाला इंजरी है। ठीक है, तो बहुत सोच समझ कर हर कदम पर हमें जो भी पैर रखेंगे वो संभाल कर रखना है। ठीक है, कहीं पे भी मुश्किलें आ सकती है, परेशानी भी आ सकती है, लेकिन वो परेशानियों के बीच हमें अपने आप को संभालना भी है। ठीक है, और उस बीच संभलते संभलते कभी गिरेंगे और उसके बाद खड़े भी होंगे, रिकवरी आएगी, रिकवरी जाएगी भी, वापस वो रिकवरी में कमबैक करना है और फाइनल रिकवरी तक पहुंचना है। तो दोस्तों, ये है स्पाइनल कोड इंजरी का सफ़र, कि जो अभी तक बहुत सारे भाई बहनें समझ नहीं रहे हैं, फिर बोलते हैं कि सर हम इतना मेहनत कर रहे हैं, सर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सर कैथेटर निकल भी गया था, वापस कैथेटर करना पड़ा, सर वॉकिंग आ गया था मेरा, लेकिन वापस वॉकर के साथ अभी चलना पड़ रहा है, सर बहुत अच्छा हमें यूरिन के ऊपर कंट्रोल आ गया था, वापस यूरिन लीक होना शुरू हो गया है, सर स्टूल पास बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी वापस कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज आ रहे हैं। तो वो सब इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बार बार बोला है कि स्पाइनल कोड इंजरी में आपको जब तक 100% रिकवरी नहीं आती है, ठीक है, आप जब तक नॉर्मल लाइफ में नहीं आते प्रॉपर तरीके से, तब तक आपको एक्सरसाइज करना है। और एक्सरसाइज तो अब आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट हो चुका है। किसी लिए कि दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल इंसान भी होते हैं ना, वो भी एक्सरसाइज अभी करते हैं, क्योंकि अभी पहले के जैसा टाइम पीरियड नहीं रहा है कि सब जैसे कि कोई खेत में काम कर रहा हो, मतलब कि कोई हार्डवर्क नहीं है, ऑफिशियल लाइफ हो चुका है। ठीक है, तो उस बीच क्या है कि हमें एक्सरसाइज करेंगे तो ही प्रॉपर रिकवरी आएगा, और लाइफ भी हमारा नॉर्मल रूटीन, भाइयों बहनों को भी वही एक्सरसाइज तो करना जरूरी होता है, वेदर इट इज़ उनको बॉडी गेन करने के लिए हो या बॉडी कोलेस्ट्रॉल लॉस करने के लिए हो, लेकिन एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है। अब जो आज का टॉपिक है उसकी मैं बात करूं, तो जैसे कि दोस्तों, आज से यही कोई 15-20 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि क्वाड्रिपॉड जो क्रॉलिंग है उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस है उसके बारे में। तो बहुत सारे भाई बहन है वो कंफ्यूज भी हो रहे थे वो वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर अभी भी उनका काफ़ी फंडामेंटल नॉलेज क्लियर नहीं हो रहा था
कि एक्चुअली ये क्रॉलिंग क्या है और उसके अंदर ये क्यों करना जरूरी है। तो वापिस दोस्तों आज मैं वो समझा रहा हूँ कि क्रॉलिंग क्या है। क्रॉलिंग ये चीज़ है कि जैसे जब छोटा बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद सीधा ही दौड़ना चलने की शुरुआत नहीं करता है, उसके पहले उसको चलने से पहले, दौड़ने से पहले भी चार, मतलब कि 4 पॉइंट लेग सपोर्टेड, उसको क्वाड्रिपोड पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रिपोड क्रॉलिंग मतलब कि जो दो हाथ और दोनों घुटनों के 4 पॉइंट सपोर्ट से चलना। ठीक है, इसको रेंगना बोलते हैं। जैसे कि बिल्ली होती है, कुत्ता होता है, बंदर होते हैं, तो वो जो चार पंजों के सपोर्ट से चलते हैं, ठीक है, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। तो वो करना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के अकॉर्डिंगली आज का वीडियो हमने रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि पहली जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी क्वाड्रिपोड क्रॉलिंग की, जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट थी, जिसमें हम मैक्सिमम हमारे जो हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिपोड के मसल्स का यूटिलाइज कर रहे थे, कि जिस वजह से पैर को आगे और पीछे ले जा रहे थे, आज उसी तरीके से हम यहाँ पर पैर को साइड में ले जाएंगे, घुटनों को साइड में ले जाएंगे, जिसमें हमारे एडक्टर एंड एबडक्टर मसल्स का भी यूज होगा। ठीक है, इवन जो हम कैट एंड कैमल पोजीशन में जो पेल्विक रोटेशन की मूवमेंट करते थे, ठीक है, तो वो रोटेशन की मूवमेंट भी यहाँ पर हमें काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस के वीडियोस अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ, तो वो वही डाल रहा हूँ जिसके अंदर मेरी खुद के अंदर एक्सेलेंसी आई हुई होती है, और ये एक्सरसाइज के बाद अब कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे में 1 बाय 1 स्टेप डाल रहा हूँ। जो भी भाई हमारे हैं, बहनें हैं, कि जो मुझे ग्रुप में मैसेज करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल में मैसेज करते हैं, तो उनको मैं उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से या उनकी रिकवरी या इंजरी के हिसाब से मैं उनके वीडियो शेयर करता हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को वही एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, जो लोगों को, मतलब कि जो स्पाइनल इंजर भाई बहनों को लगता है कि उनको ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो ही उनको वो एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो जब आपका पेल्विक फ्लोर कंप्लीट होता है, पेल्विक रोटेशन प्रॉपर होता है, आपके ग्लूट्स में पावर आता है, आपके हैम स्क्वाट्स में पावर आता है, उसके बाद एडक्टर एबडक्टर जब धीरे धीरे इंप्रूव होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा कि उसके सारे के अंदर 100% रिकवरी आया। ठीक है, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा पावर आना, आपको खींचाव सा, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह फील होना शुरू होता है, तब जाके आपको ये क्वाड्रिपोड क्रॉलिंग की एक्सरसाइज अब शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो आप चलने की शुरुआत करते हो वॉकर से के साथ या कैलिपर्स के साथ, तो उसके पहले ये एक्सरसाइज आपके लिए अहम भूमिका रखती है। ठीक है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में वीडियो के शेयर करने के बाद मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो एक्सरसाइज करना है। तो वो जो आप एक्सरसाइज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे सारे मसल्स में कहाँ पे कितना पावर आ रहा है, मैं कितना बैलेंस अकॉर्डिंग टू माय होल बॉडी लाइन। मैंने बॉडी लाइन का भी आपको समझाया हुआ था कि वो हिसाब से मैं बैलेंस रखकर मैं वो क्रॉलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, अब जब वो क्रॉलिंग आएगा तभी तो आपका नीलिंग इंप्रूव होगा, और वो नीलिंग इंप्रूव होगा, उसके बाद आपका हाफ नीलिंग इंप्रूव होगा, और हाफ नीलिंग इंप्रूव होगा, फिर आप धीरे धीरे खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद आपका वॉकिंग आएगा, वॉकिंग के बाद आपका फिर एक स्टिक, और एक स्टिक के बाद फिर आपका चलना प्रॉपर, और फिर दौड़ना शुरू होगा। ठीक है, तो बहुत लंबी सफ़र है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बस मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर बहुत ऐसे फ्रेंड्स है, जो बहनें हैं, जो मुझे मैसेज करते कि नहीं सर, आप सिर्फ मुझे वीडियो शेयर कर दीजिए और मैं चलने लगा, मैं कर लूँगा अपने आप से। ऐसे नहीं होता है। इसमें बहुत ये इंजरी को समझ, मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड वीडियो, जितने भी स्पाइनल भाई बहनें मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे ये टाइम में ये इंजरी हुई थी, तो मैं सबसे पहले उनको ये मैसेज पुटअप करता हूँ कि प्लीज़ आप अपना नाम बताएं, शहर का नाम बताएं, आप अपना कब इंजरी हुआ था, इंजरी लेवल बताएं, हमारा रिपोर्ट शेयर करें, कि ताकि हम हमारे फिजियोथेरापिस्ट से इसका कंसल्ट करके प्रॉपर वे में आपको एक्सरसाइज बता सकें।
और उसके पहले हम आपको स्पाइनल इंजरी का बेसिक नॉलेज का वीडियो शेयर करते हैं कि जिससे आप समझ लो कि आपके साथ क्या हुआ है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझोगे तब तक आपको ये इंजरी के रिलेटेड कितनी भी हजारों एक्सरसाइज है, ठीक है, अब तक 600 वीडियोस तो मैं डाल चुका हूं, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि जब तक आप ये इंजरी को पूरी तरीके से समझ नहीं लोगे ना, तब तक आप रिकवरी नहीं ला पाओगे, ठीक है। मैं आज यूट्यूब के माध्यम से आपको इतना सारा कह रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ और एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ठीक है। सुबह में भी मोटिवेशन वीडियोस देता हूँ, आप देखिए वो, शाम को भी इवनिंग में एक्सरसाइज विथ मोटिवेशन के वीडियोस दे रहा हूँ। तो वो इसीलिए दे रहा हूँ कि सुबह भी आपके एक जुनून के साथ शुरुआत हो और शाम को भी ऐसा ना हो कि आप 7-8 बजे सो जाओ, शाम को भी आपका वो जज्बा, वो जुनून कायम रहे, ठीक है। तो वो चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी सारे फैमिली सपोर्ट है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी एक्सरसाइजेस को समझना, इंजरी को समझना, ये सारे सर्कमस्टेंसेस अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको इंजरी के रिलेटेड आपने समझ लिया है आप, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वाड्रुपल क्रॉलिंग एक्सरसाइज में बेसिकली जो साइड अब हमें मूवमेंट करना है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाके आना है, राइट साइड पे जाके आना है, वो कैसे करना है और उसके लिए हमें कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है, ठीक है। तो वो आप शांति से देखिए पहले और उसके बाद हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्वाड्रुपल क्रॉलिंग एक्सरसाइज जो कि हम साइड मूवमेंट्स में करेंगे, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे और वापस राइट साइड में आएंगे। क्वाड्रुपल साइड क्रॉलिंग एक्सरसाइज स्पाइनल कोड इंजरी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए सबसे पहले हमको प्रॉन कंडीशन में आना है फ्लोर के ऊपर, कि जो फ्लोर का सरफेस फिनिश बहुत ही अच्छा स्पंज वाला हो, और फिर हमको उसमें क्वाड्रुपल पोजीशन यानी कि कैट एंड कैमल टाइप पोजीशन लेना है। खास ध्यान रखना है आपको कि आपके जो हिप्स है वो आपके घुटनों के साथ बिल्कुल अलाइन है और आपके जो शोल्डर है उसके साथ ही आपके हाथ का डिस्टेंस होना चाहिए। और शुरू में आपको आपका जो राइट हैंड है उसको राइट साइड पे ले जाना है और उसके अकॉर्डिंगली लेफ्ट घुटने को, लेफ्ट नी को राइट साइड पे ले जाना है, और वैसे ही फिर लेफ्ट हैंड को ले जाना है और राइट घुटने को लेके जाना है। और उस वक्त खास ख्याल रखना है कि आपके जो लिम्ब्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपकी वेस्ट के साथ, बॉडी लाइन के साथ स्ट्रेट रहना चाहिए, बैलेंस मेंटेन करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में हम पहले लेफ़्ट साइड पे आ रहा है, उसके लिए लेफ़्ट हैंड को लेफ़्ट साइड पे हमने लिया और उसके अकॉर्डिंगली राइट घुटने को लिया लेफ़्ट साइड पे। वैसे ही हमने अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड को लेफ़्ट साइड पे ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली लेफ़्ट घुटने को लेफ़्ट साइड पे ले रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लेफ़्ट और राइट इस तरीके से आपको मूवमेंट करते हुए लेफ़्ट साइड की ओर आना है और उसके बाद राइट साइड की ओर जाना है। और ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि नीचे सरफेस फिनिश, मतलब कि जो स्पंज रखा हुआ है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो खिसक ना जाए, और आपके घुटनों के ऊपर भी कोई चोट ना आए, मतलब कि चोट यानी कि ब्लिस्टर। तो ये ध्यान रखते हुए ये एक्सरसाइज करना है। ओके दोस्तों, तो अभी आपने देख लिया पूरा वीडियो कि क्वाड्रुपल क्रॉलिंग में साइड वॉकिंग कैसे करते हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। ये पूरा आपको नॉलेज अब आ चुका होगा कि ये क्या है। दोस्तों ये जो मेन क्वाड्रुपल क्रॉलिंग है ये आप अब अपने जो फिजियोथेरापिस्ट है उनकी एडवाइस लेकर करिएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी आपको लिए, मतलब कि आपके मसल्स के अकॉर्डिंगली वो कितना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप शुरू करिएगा। और अगर आपको इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में कुछ और नहीं दोस्तों, ज़्यादा एक ही चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आप जो हमारा ये जो सोशल मीडिया है, जिसमें खास तो यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया हुआ है,
अभी तक तो हमारे 5,500 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, कि जो रेगुलर हमारे वीडियोज वगैरह देखते हैं, शेयर करते हैं, इसको लाइक करिए आप, ठीक है। और दूसरे जो नीडफुल भाई बहन है उनके तक पहुंचाइए। इसमें जो कम्युनिटी पार्ट रखा हुआ है वो भी आप देखिए, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर जितनी भी मैं रोज सुबह पोस्ट डालता हूँ कि आज की कौन से पेशेंट के साथ काउंसलिंग हुआ, वो कहाँ का है, उसका क्या इंजरी लेवल है, तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया में मैं कोई अकेला नहीं हूँ। हर रोज मेरा काफ़ी पेशेंट से काउंसलिंग होता है, ठीक है। तो उससे आप ये इंजरी के माहौल में रहोगे। ऐसा नहीं कि कोई पिक्चर देख लिया आपने 3 घंटे का, 3 घंटे आपके वेस्ट गए, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप इधर कम्युनिटी देखो तो उससे पता चलेगा। दूसरा ऑप्शन होता है रिकवरी का, कि पेशेंट अभी तक हमारे यहाँ 28 पेशेंट्स की रिकवरी आ चुकी है। आज सुबह में मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाला था कि जो स्पाइनल भाई बहन ने अभी तक अपने रिकवरीज वीडियो शेयर नहीं किए, नो डाउट उन्होंने मुझे व्हाट्सअप में तो मैसेज कर दिया है अभी कम से कम 10-12 पेशेंट्स है कि जिनकी रिकवरियाँ आ चुकी है। वेदर इट इज उनकी रिस्ट्रोप रिकवरी है, उनकी कैथेटर की है, वॉकिंग की है, एडक्टर एबडक्टर्स की है, ब्रीचिंग की रिकवरी है। तो उन सब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी रिकवरी वीडियोस हमें शेयर करें, कि इस तरीके से हम उनके भी अपलोड करें कि जिससे दूसरे स्पाइनल भाइयों बहनों को मोटिवेशन मिले, उनको भी भरोसा हो कि नहीं एक्सरसाइज से रिकवरी आता है, राइट। दूसरी बात कि हमारा जो गूगल के ऊपर पेज बनाया हुआ है वो भी हमने ये हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जितने भी स्पाइनल भाई बहन है उनके मोटिवेशन के लिए ही है, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ही है, कि वो जब भी गूगल के अंदर लिखेंगे कि स्पाइनल इंजरी BR परमार ऑफिशियल या स्पाइनल इंजरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, स्पाइनल कोड प्रॉब्लम, पैराप्लेजिया प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, तो तुरंत ही हमारा पेज ऊपर आ जाएगा। तो उसमें वो आप सबके रिव्यूज पढ़ेंगे तो वो तुरंत ही हमारी चैनल पे आएंगे, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। उनको पता चलेगा कि वाकई में ये इंजरी में एक्सरसाइज करने से रिकवरियां आई है, इतने लोग रिकवरी ले चुके हैं, ठीक है। तो प्लीज आप अपना एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, और जो हमारा गूगल के ऊपर पेज है उसके ऊपर रिव्यूज दीजिए। अभी तक जो भी भाई बहन रिव्यूज नहीं दिए तो उनसे मेरी खास 2 हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितना हो सके उतने रिव्यूज देंगे तो उससे दूसरे भाइयों बहनें हैं, क्योंकि अभी तक आप सोचे कि जो लेवल पे आप थे कि जब आपने हमसे बात नहीं किया था और जब आपको हमारा कांटेक्ट मिला या आपने हमारा वीडियो देखा या गूगल के पेज पे हमें देखा, तो आपको कितना अंदर फील हुआ कि अरे यार मेरे जैसे और भी है, ठीक है। तो यही चीज़ दूसरे भाइयों बहनों को होता है जो अलग अलग स्टेट में बैठे हुए, अलग अलग कंट्रीज में बैठे हुए, जिनके पास अभी जीरो नॉलेज है, ठीक है, जो 2-2 साल से 3-3 साल से स्पाइनल इंजरी फेस करे लेकिन विदाउट एक्सरसाइज, उसको पता ही नहीं है कि जिनका कैथेटर 1-1, 2-2 महीने में निकल सकता था वो आज 2-2 साल से, 3 साल से, 10 साल से कैथेटर लेके घूम रहे हैं। तो वो आपके लिए कितना बड़ा अच्छा काम होगा। हाँ, ये एक ग्रेटिट्यूड फील करने वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ जो है हमारा व्हाट्सअप पेज दोस्तों सोशल मीडिया में, कि अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में 350 से भी ज़्यादा हो चुके हैं फॉलोवर्स, ठीक है, जिसके अंदर हम सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक का कम्युनिकेशन का टाइम रखा हुआ है, फिक्स टाइम, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी इंजरी से रिलेटेड ही सिंगल वे कम्युनिकेशन की बातें होती है, अननेसेसरी कोई चैटिंग नहीं। और अभी रूल्स भी बनाए कि जो भी हमारे भले ही स्पाइनल भाई बहन हो लेकिन मिसबिहेव करेंगे या अननेसेसरी चैटिंग करेंगे या किसी और के बारे में या किसी और का इंसल्ट करेंगे, उनको तुरंत ही रिमूव कर दिया जा रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग, ठीक है। क्योंकि ग्रुप के अंदर बहनें भी है, लेडीज़ भी है, लड़कियां भी है, तो सबका रिस्पेक्ट होना जो बहुत ज़रूरी है, अपने आप के अंदर के एक संस्कार बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, वीडियो ऑलरेडी 15 मिनट के ऊपर हो चुका है, ठीक है। बस लास्ट में मैं हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बस चुस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, जीवन में एक्सरसाइज करते रहिए बस। और हाँ, हौसला तो कभी मत हारिएगा, चाहे जो हो जाए होना, ठीक है। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ